कोरोना महामारी ने अंततः 1 मई 2021 को सिवान के बाहुबली सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन की यह लीला समाप्त कर दी। यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल कोरोना महामारी से हो गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन अरसे से की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उन्हें यह आजीवन कारावास सिवान के छोटे व्यवसायी रहे चंदा बाबू के 3 पुत्रों की हत्या के आरोप में दिया गया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन आज से तकरीबन 16 साल पहले 4 नवंबर 2005 को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए थे और उसी के बाद से वे लगातार जेल की सीखचों में बंद थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन पर अपहरण, हत्या, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट के तकरीबन 63 मामले दर्ज थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान जिले के प्रतापपुर गांव के मूल बाशिंदा थे। सिवान शहर से यह गांव तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। इनके पिता एसएम हसीबुल्ला सिवान के सबसे पुराने स्टैंप वेंडर थे। रजिस्ट्री कचहरी में मुद्रांक विक्रेता थे। कुछ महीने पहले उनका इंतकाल हुआ था। मोहम्मद शहाबुद्दीन 3 भाई थे। सबसे बड़े गयासुद्दीन, उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसके बाद मोहम्मद शमसुद्दीन। मोहम्मद शमसुद्दीन मिडिल ईस्ट कंट्री में काम करते थे, लेकिन जब शहाबुद्दीन का रुतबा बढ़ते गया तो उन्होंने मोहम्मद शमसुद्दीन को अपने कामकाज के देखभाल के लिए सिवान बुला लिया। मोहम्मद शमसुद्दीन भी गुजर चुके हैं। शहाबुद्दीन एक्चुअली तब सुर्खियों में आए थे जब 2 फरवरी 1989 को जमशेदपुर में रामा सिंह और साहेब सिंह के साथ मिलकर इन लोगों ने एक साथ 3 लोगों की हत्या की थी। वो ट्रिपल मर्डर के नाम से विख्यात वह केस था। उस समय यह हत्या सूरजदेव सिंह, जो धनबाद माफिया और यूनाइटेड बिहार के सबसे बड़े माफिया डॉन थे, उनके इशारे पर की गई थी। स्क्रैप के ठेका को लेकर यह झंझट हुआ था और उसमें जो है .9 mm के पिस्टल से गोली चली थी। उसमें साहेब सिंह, रामा सिंह और शहाबुद्दीन ने मिलकर आनंद राव, जनार्दन चौबे और जमशेदपुर युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा को टपकाया था। इस हत्या के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन उत्तराखंड भाग गए थे और उत्तराखंड में उन्हें शरण दी थी निक्कू ने। निक्कू उत्तराखंड का अपराध का बेताज बादशाह था। केंद्रीय मंत्री भजन लाल के यहाँ उसका डायरेक्ट आना जाना था। निक्कू के यहाँ शहाबुद्दीन ने काफी दिन बिताया था। बाद में निक्कू को उत्तराखंड पुलिस ने एनकाउंटर करके मार गिराया था। निक्कू उत्तराखंड में रॉबिन हुड के नाम से मशहूर था। जिस दिन निक्कू की हत्या की गई थी, पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया था, वो मुठभेड़ में मार गिराया था। उस दिन वहां के गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जला था, क्योंकि वो रॉबिन हुड था, गरीबों को हर तरह से मदद किया था। वहीं पर शहाबुद्दीन की मुलाकात, निक्कू के यहाँ ही शहाबुद्दीन का परिचय, शहाबुद्दीन की मुलाकात जाकिरा से हुई थी। निक्कू को जब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया तो जाकिरा शहाबुद्दीन के गैंग में शामिल हो गया था। शहाबुद्दीन सिवान में लाल कोट वाले के नाम से मशहूर थे। शहाबुद्दीन मैट्रिक की परीक्षा शहाबुद्दीन ने स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में पास की थी। शहाबुद्दीन के सबसे पहले उस्ताद थे गयासुद्दीन, जो उनके सगे बड़े भाई थे, और गयासुद्दीन से ही शहाबुद्दीन ने अपराध का ककहरा सीखा था। बाद में शहाबुद्दीन सिवान के गांधी मैदान स्थित राजकिशोर की गैंग में शामिल हो गए थे और राजकिशोर को उन्होंने अपना उस्ताद माना था। बाद में शहाबुद्दीन ने राजकिशोर का भी विकेट गिरा दिया था। शहाबुद्दीन के हाथ में जब कुछ पैसा आया, ये बूथ लूटने का काम करते थे, तब इन्हें लगा कि ये दूसरे के लिए बूथ लूटते हैं तो क्यों नहीं यह खुद जो है लोकसभा या विधानसभा पहुंचे। नतीजतन
1990 के चुनाव में जेल में रहकर ही शहाबुद्दीन ने 325 वोटों से उस चुनाव में जीत हासिल की थी और सीधे विधानसभा वो पहुंच गए थे। ये जीरादेई से उन्होंने चुनाव लड़ा था। यह वही जीरादेई है जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश हुई थी, जो राजेंद्र प्रसाद की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। वहां शहाबुद्दीन वहां से अपनी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। तब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और शहाबुद्दीन सीधे लालू की शरण में चले गए थे। लालू को भी अपना MOI समीकरण दुरुस्त करने के लिए ऐसे वीर बांकुरे की जरूरत थी, ऐसे बाहुबली की जरूरत थी और यहीं से शहाबुद्दीन को लालू यादव का संरक्षण मिलते चला गया। नतीजतन उनका अपराध का ग्राफ काफी आगे बढ़ा। 1995 में विधानसभा चुनाव में ये जनता दल से सिवान के जीरादेई से MLA बने। इसी दौरान 1996 के चुनाव ने लोकसभा चुनाव ने दस्तक दी और लालू यादव जानते थे कि सिवान वही फतह कर सकता है जिसके पास बाहुबल हो और इसी बाहुबल के बदौलत इसी बाहुबल को ध्यान में रखकर लालू ने शहाबुद्दीन को वहां से तत्कालीन जनता दल का टिकट दिया और शहाबुद्दीन जो है वहां से चुनाव जीतकर सीधे लोकसभा पहुंच गए। लोकसभा पहुंचने के बाद शहाबुद्दीन के रुतबे में 4 चांद लग गए और यहीं से शहाबुद्दीन का आपराधिक ग्राफ ऊपर बढ़ते चला गया। लालू उन्हें हंस के मजाक में साहबू AK-47 कहते थे। यह बाकायदे रिकॉर्ड पर है। शहाबुद्दीन 1996 के लोकसभा चुनाव में 2 मई 1996 की दोपहर सिवान शहर में अजब दृश्य उपस्थित हो गया था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पलटन ने बूथ लूटने के दौरान वहां के तत्कालीन SP जो अभी वर्तमान में बिहार सरकार के DGP हैं SK सिंघल की गाड़ियों पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और SK सिंघल अपनी गाड़ी लौटाकर वहां से भाग चले थे। उस केस में बाद में सिंघल ने गवाही दी और मोहम्मद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हुई आर्म्स एक्ट के तहत। शहाबुद्दीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मिर्जा दिलशाद बेग और गामा इन दोनों से शहाबुद्दीन की काफी अंतरंगता थी। गामा को पटना पुलिस ने, अगमकुआं पुलिस ने एनकाउंटर किया था। उस समय भी लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे और गामा उस समय बिहार सरकार के एक मंत्री से मिलने यहाँ आ रहा था। दुर्गा अष्टमी के दिन उसका एनकाउंटर किया गया था और मिर्जा दिलशाद बेग तो बाकायदे नेपाल में ही रहा था। बाद में मिर्जा को भी टपका दिया गया था। मिर्जा की हत्या को लेकर काफी दिनों तक नेपाल में सनसनी मची हुई थी, लेकिन मिर्जा भी कम उस्ताद नहीं था। उसके डायरेक्ट संबंध ISI से थे। बिहार सरकार के लालू यादव के राज में, लालू राबड़ी के राज में DP ओझा, ध्रुव प्रसाद ओझा बिहार सरकार के DGP थे। उन्होंने अपनी 82 पेज की जो गोपनीय रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट में स्पष्ट जिक्र है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के संबंध जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से रहे हैं और ये कुलगाम गए थे एक शादी अटेंड करने और वहीं से AK-47 मंगवाया करते थे। सेव के डब्बे में सिवान यहाँ आया करता था। उसके बाद एक प्रतापपुर कांड हुआ। प्रतापपुर कांड के पहले सिवान के वकील दंपत्ति रघुवीर शरण वर्मा और मधु वर्मा की हत्या शहाबुद्दीन के गुर्गों ने कर दी थी। 16 मार्च 2001 को शहाबुद्दीन ने वहां के DSP, शहाबुद्दीन की पलटन ने वहां के DSP अश्विनी कुमार पर हाथ चलाया था, जिसकी प्रतिक्रिया यह हुई थी कि 16 मार्च 2001 को वहां प्रतापपुर कांड हुआ था जिसमें 10 लोग मारे गए थे। एक पुलिसकर्मी मारा गया था और 9 शहाबुद्दीन के गुर्गे मारे गए थे। उस समय बच्चू सिंह मीणा वहां के SP हुआ करते थे और बच्चू सिंह मीणा जो है वो शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए प्रतापपुर पहुंच गए थे उनकी हवेली पर और UP पुलिस से भी उन्होंने मदद ली थी। नतीजतन दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी और अंत में शहाबुद्दीन को वहां से भागना पड़ा था अपनी जान बचाकर। ऐसा कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने एक मीटिंग में कह दिया था, गोपालगंज की एक मीटिंग में कह दिया था कि MOI समीकरण के तहत Y यानी यादव ने बहुत राज कर लिया, अब M को मौका देना चाहिए यानी मुस्लिम को मौका देना चाहिए। और यही वजह थी कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे, बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठे तत्कालीन सुप्रीमो ने बच्चू सिंह मीणा को इशारा कर दिया था कि शहाबुद्दीन को सबक सिखाना जरूरी है और उसी का परिणाम यह कांड हुआ था। उस समय शहाबुद्दीन के बहनोई एजाजुल हक बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। शहाबुद्दीन की कथा अनंत है, इस पर एक मोटी पुस्तक ही लिखी जा सकती है। चंदा बाबू जो सिवान के व्यापारी थे, चंदा बाबू भी दुनिया से गुजर गए।
चंदा बाबू के 3 बेटों की मौत में इनका नाम आया था और उसी के बाद ये जो है इन्हें पटना उच्च न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस जे.एन. शर्मा ने इन्हें 7 सितंबर 2016 को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चंदा बाबू के परिवार को काफी मदद की और इसके खिलाफ हुए PIL उन्होंने दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। नतीजतन 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ रॉय और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने पटना हाई कोर्ट को जबरदस्त फटकार लगाई और शहाबुद्दीन को 24 घंटे के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया। उसके बाद शहाबुद्दीन ने आत्मसमर्पण किया और उसी के बाद से वो जेल में बंद थे। बाद में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तिहाड़ जेल में ही उनकी मौत हो गई। कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का केस सुप्रीम कोर्ट में चंदा बाबू के बेटों की हत्या के आरोप में जब पटना हाई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी तो इसके खिलाफ उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वह केस तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच पर गया। रंजन गोगोई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वह बिल्कुल ही सही जजमेंट है और इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नतीजतन शहाबुद्दीन की उम्र कैद की जो सजा हुई थी पटना हाई कोर्ट से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी। लेकिन वक्त किसी की गुलामी नहीं करता। समय जब अपने जलाल पर आता है तो सब कुछ तार तार हो जाता है। समय के इसी जलाल ने कोरोना से शहाबुद्दीन की जिंदगी छीन ली। स्पष्ट है राजद को इससे झटका लगा है। उसके माई समीकरण के गटमट होने की पूरी उम्मीद है। देखना है शहाबुद्दीन की मौत के बाद सिवान की राजनीति कौन सा करवट लेती है।